अभी हम यहाँ मुहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ करके अभी सिर्फ हम इस पर बात करते हैं कि अल्लाह माबूद है। क्या कहा अल्लाह ने? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें भी क्या है? दो चीज। पहले में क्या है? इनकार है। ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको ये कहकर क्या करना है? इनकार करना है। ठीक है, इनकार। दूसरे में क्या है? इस बात, यानी साबित करना है, मानना है। उसे कहते हैं उर्दू में इस बात। ठीक है, इनकार और इस बात। तो जब भी आप गवाही दें, इन दो चीजों का होना बेहद जरूरी है। अगर इनकार और इस बात आपके कलमे में नहीं है तो आप कलमा पढ़ने में कामयाब नहीं हो सकते। और इसी बात को ना समझने की वजह से आज हमारी उम्मत का बड़ा तबका गुमराही में चला गया है। उसने अल्लाह को अल्लाह तो माना, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा दूसरों का इनकार नहीं किया। वो मानता है कि मुझे पैदा करने वाला अल्लाह है, रोज़ी देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह को मानता है, लेकिन वो काम जो अल्लाह के लिए ख़ास है वो किसी और के लिए भी करता है। फला को नफ़ा नुकसान का मालिक समझता है, फला आस्थाने को औलाद देने का ज़रिया समझता है। तो यानी उसने अल्लाह को अल्लाह तो माना, लेकिन अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत हो रही है, जिनको पूजा जा रहा है, पुकारा जा रहा है, उसका उसने इनकार नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर वो तौहीद के मामले में फेल हो गया, नाकाम हो गया। और जिसने इनकार भी किया, इस बात भी किया, वो कामयाब हो गया। ये दलील अब हम जो बयान कर रहे हैं कहाँ से आई? क्या ये भी हमने अपनी मनमानी लाई? नहीं, ये भी हमने दलील के जरिए जाना। आप पढ़े अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीही व क़ौमिही इन्ननी बराउम मिनकुम व मिम्मा तअबुदूना इल्ला लज़ी फ़तरनी। कहा कि इन्नी बराउम मिनकुम इल्ला लज़ी फ़तरनी, कि मैं मेरी कौम वालों और ए मेरे वालिद, मैं तुमसे बेजार हूँ और जिसकी तुम इबादत करते हो उससे भी क्या हूँ? बेजार हूँ। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं सबका इनकार करता हूँ। इल्ला लज़ी फ़तरनी, मैं उसका इनकार नहीं करता जिसने मुझे पैदा किया है। यानी मैं अल्लाह को अपना माबूद मानता हूँ और जिनको तुम माबूद अपने तौर से बनाए रखे हो, मैं उसका इनकार करता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार भी किया और इस बात भी किया, तमाम झूठे माबूदों का इनकार किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह माना। दूसरी आयत इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अहले किताब के बारे में कि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, कि अहले किताब यहूद व नसारा तुम आओ ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यकसा है। वो कलमा ये है कि अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम ला नअबुद, हम इबादत ना करें, हम किसी की इबादत ना करें ज़मीन और आसमानों के दरमियान, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो ये आयत भी हमें बताती है कि कलमे के अंदर शहादत में इनकार और इस बात का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस मसले को नहीं समझते हैं, गोया कि आपने इसके माना मफ़हूम को नहीं समझा। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब हुआ? अहले अरब इसकी बड़ी अच्छी तफसीर ये बयान करते हैं कि ला माबूदा से लिख लो, ला माबूदा बिहक्किन इल्लल्लाह। अहले अरब, अगर आप वहाँ के बच्चे से तौहीद का मतलब अगर आप पूछें तो एक छोटे से छोटे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का जवाब क्या होगा? ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, कि हक के साथ इबादत के लायक कोई नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। यानी तमाम इबादतों का हक अगर किसी को है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। ये कलमे का माना हुआ। तो कलमे का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी हक के साथ माबूद नहीं है। अब यहाँ पर एक इश्काल ये पैदा होता है
लोग एतराज़ ये करते हैं यहाँ पर कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा बहुत से माबूद हैं, जिनकी लोग इबादत करते हैं वो उनको अपना माबूद मानते हैं, इलाह मानते हैं, तो वो भी तो माबूद हुए। तो हमारा जवाब ये है कि हाँ, वो माबूद है, उनकी इबादत होती है, अल्लाह के अलावा लोग उनको पुकारते हैं, लेकिन उनकी हैसियत क्या है, उनका मकाम क्या है, उसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में यूँ बयान फरमाया कि व अन्नल्लाहु हुवल हक़ व अन्ना मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल, कि अल्लाह ही बरहक है, अल्लाह ही तमाम इबादतों का हकदार है, और अल्लाह के अलावा जिनको पुकारा जाता है वो सब के सब क्या है, बातिल है, झूठे हैं, उनकी कोई हैसियत व मकाम नहीं है। आप जितने भी झूठे माबूदों को देख लो, उनका कोई कारनामा, कोई ऐसा अमल नहीं है जो ये साबित करता है कि वो माबूद है। क्या कोई झूठा माबूद ये कह सकता है कि उसने आसमानों को पैदा किया, उसने ज़मीनों को पैदा किया, वो ज़मीन से गल्ला उगाता है, अनाज देता है, इंसानों को पैदा करता है, वजूद बख्शता है? कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है। हर झूठा माबूद अपने इस दावे में झूठा ही करार पाता है। तो माबूद अल्लाह के अलावा है, लेकिन सच्चा माबूद कौन है? अल्लाह है, और उसके अलावा जितने भी माबूद हैं सब क्या हैं? झूठे हैं। और मज़ीद आयत जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल में अपने साथियों से कहा था कि जिनको तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा पुकारते हो, ये क्या है? इल्लल अस्मा, ये चंद नाम है, सम्मय्तुमूहा अंतुम व आबाउकुम, ये जो तुम माबूद वो बनाए रखे हो, ये मौत देता है, ये रोज़ी देता है, ये बारिश नाजिल करता है, ये रात दिन को लाता है, ये सब ऐसे माबूद हैं जिनका नाम तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रखा है। इसकी कोई हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल नहीं की है। और आप देख लो, जितने भी माबूद बनाए जाते हैं उनकी कोई हकीकत नहीं होती है। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं वो सब के सब क्या है? बातिल है, उनका कोई वजूद नहीं है। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम है। अब इस कलमे में दूसरी चीज़ क्या बची है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगम्बर है। रसूल यानी पैगम्बर, पैगाम को पहुंचाने वाला, मैसेंजर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यानी एक बात को दूसरी जगह से सही तौर से, अमानतदारी से, दयानतदारी से, सच्चाई का ख्याल रखते हुए उसे मुंतकिल करने वाला। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कुरान पढ़ते जाए, बहुत सी आयतें हमें और आपको बताती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के क्या है? रसूल है।